नमस्ते। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारा डे 16 है। आज हम कर लेंगे जो 14 को है, हमारी क्लास ऑफ रहेंगी, उस दिन आपको छुट्टी दे देंगे एक दिन की। आप रंगों के साथ आप आराम से होली खेल सकते हैं। बट आज तो आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। आज का हम योग का अभ्यास करेंगे। डे 16 है आज हमारा। और आज हमारा है थर्सडे। थर्सडे को हम मोस्टली जो हमारी लोअर बॉडी के आसन्स होते हैं वो करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, कंसीव करने में प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों में जो हेल्पफुल हैं आसन्स, वो सब आसन्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमारे साथ बने रहें, क्लास को बिल्कुल एंड तक देखें, साथ में अभ्यास करें। और कल आपकी छुट्टी है तो आज थोड़ा सा अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। उसके बाद छुट्टी के बाद जब आप आओगे तो उसके बाद हम वेट लॉस की क्लास करेंगे। जो थर्सडे की क्लास होती है वेट लॉस की, सॉरी फ्राइडे की जो वेट लॉस की क्लास होती है वो हम सैटरडे को करेंगे। वेट लॉस की क्लास नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज पीछे के सेटअप से आपको पता चल गया होगा कि मैं देवभूमि उत्तराखंड में नहीं हूँ, मैं आ गया हूँ हमारे घर पर, झज्जर में आ गया हूँ अब मैं। तो हो सकता है मेरी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत हरियाणवी भी आ जाए, क्योंकि घर पे जब आते हैं तो नॉर्मली हरियाणवी ज़्यादा बोली जाती है, तो उस कारण थोड़ी सी मेरी टोन हरियाणवी हो सकती है। दैट्स कम्प्लीटली ओके। और अभी मैं रात का सफ़र करके आज पहुंचा हूँ घर पे, थकावट है बट कोई नहीं, हम योग करेंगे। योग की छुट्टी नहीं कर सकता मैं। कि आप इतने सारे लोग जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, तब एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। और वो ना एक अलग से एनर्जी लेके आता है कि भाई नहीं, रेस्ट नहीं करना है, थकना नहीं है, क्लास परफॉर्म करनी है, इतने सारे लोग वेट कर रहे होंगे क्लास के लिए। वो सब ना एक मोटिवेशन देता है, एक एनर्जी देता है क्लास को लेने की। तो उसी एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ हम आज की क्लास को करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ खोल लेंगे। सबसे पहले हमारी जो कलाई है उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, वेरी गुड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में 10, 9। ये आप हर कोई कर सकते हैं, शुरुआत के 20 मिनट के आसन हैं, आप सब कर सकते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब हमारे जो शोल्डर ज्वाइंट्स हैं, शोल्डर ब्लेड्स हैं, इनकी मोबिलिटी कर लेते हैं, ताकि एक तो हमारा पोस्चर सही रहे, दूसरा हमारा चलने फिरने में कोई दिक्कत ना आए। बैक में जो हमारा अपर बैक में पेन रहता है वो भी सही होता है। तो चलिए दोनों हाथों को शोल्डर्स पर रख लेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, वेरी गुड, 2, बहुत बढ़िया, 3, वेरी गुड, 4, बहुत बढ़िया, 5, 6, कोशिश कीजिए आपकी कोहनियां एक दूसरे से मिल जाएं। 7, वेरी गुड, 8, 9, 10, आप विपरीत दिशा में, 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया, 6,
5 4 3 2 वेरी गुड 1। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट देखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लेफ्ट देखेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। वेरी गुड। लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारी जो कमर है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? आपका जो राइट हैंड है उसको आप लेफ्ट नी कैप यानी कि लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे एब्डोमेन को एंड लुक बैक, पीछे देखेंगे। वेरी गुड। अब सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। आपका लेफ्ट हैंड राइट नी कैप पर, श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे। विद एक्सहेल ट्विस्ट योर एब्डोमेन एंड लुक बैक। वेरी गुड। अब इसको हम डायनामिक रूप से दोनों साइड से 10-10 बार करेंगे। 1 2 3 4 वेरी गुड 5 6 7 बहुत बढ़िया 8 9 10 10 9 8 वेरी गुड 7 6 बहुत बढ़िया 5 4 3 2 1। जब भी हम ऐसे ट्विस्ट करते हैं, एक तो हमारा डाइजेशन बहुत बेहतर होता है, दूसरा हमारे स्पाइन में कहीं भी वो प्रॉब्लम हो वो ठीक होती है कि स्पाइन पूरा ट्विस्ट होता है, उसमें आराम मिलता है। इसके साथ ही हमारा जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होती है, जिससे हमारी जो स्ट्रेस एंजाइटी लेवल है वो कम होता है। अब चलिए दोनों हाथों से साइडवेज बेंड करेंगे। राइट हैंड की एल्बो को टच कर देंगे मैट के ऊपर। अब लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे, ऊपर उठाएंगे, सिर से ऊपर लेके आएंगे, साइड में ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट एल्बो को मैट पर, राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, पूरी जो आपकी राइट साइड की बॉडी है उसको स्ट्रेस फील करेंगे, उसमें खिंचाव महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 बहुत बढ़िया 7, जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। 8 9 10 वेरी गुड। रेस्ट देंगे। अब हम दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। जब भी हम दंडासन में बैठते हैं, हमारे जो पैर हैं वो सीधे रहते हैं, हमारी कमर है वो सीधी रहती है, हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। यदि आपको सीधी बैठने में समस्या हो, आप नीचे एक ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं आपके ग्लूट्स के नीचे, ताकि आपसे आराम से बैठा जा सके। अब हमारे जो पैरों की मोबिलिटी है
उसके साथ शुरू करेंगे। जब हमारे पैर हैं इनको अपनी तरफ खींचेंगे तो इनहेल करेंगे यानी कि श्वास लेंगे। जब अपने से दूर करेंगे तो एक्सहेल करेंगे यानी कि श्वास छोड़ेंगे। एंकल की मोबिलिटी कर रहे हैं हम। अब इनहेल 1, जब हम श्वास भर के अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपकी जो काफ मसल है, आपकी जो पिंडियां हैं, इनमें खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को महसूस कीजिए। वेरी गुड। एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, बहुत बढ़िया। फील के साथ करेंगे। एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, वेरी गुड। एक्सहेल, इनहेल 9, बहुत बढ़िया। एक्सहेल। अब हम 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे हमारी एंकल जॉइंट्स को। चलिए शुरू करते हैं। 1, वेरी गुड। 2, बहुत बढ़िया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बहुत जरूरी है करना हमको। 9, 10, विपरीत दिशा में 10, 9, ताकि हमें कोई भी इंजरी ना हो और हम अंदर से हील हो सकें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यदि आप शुरुआत के हमारे 20 मिनट के आसन भी रोज कर लेंगे ना, आपको हर बीमारी में लाभ मिलेगा। चलिए अब हमारी जो नी ज्वाइंट है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। हमारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैं हर रोज हमारे जितने भी ज्वाइंट हेल्थ है उन सब के आसन, उन सब के जो वार्म अप हैं, हर रोज इसीलिए करवाता हूँ कि आपका पूरा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रह सके, आपको कोई दिक्कत ना आए। राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट नी कैप के पास, लेफ्ट घुटने के पास, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। अब श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, जितना ऊपर आपके पैर जा सके उतना ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। विथ इनहेल रेज योर लेग, एक्सहेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, आपके घुटनों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन। एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 6, वेरी गुड। एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। अब राइट लेग को सीधी कर लेंगे। सेम हम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आ जाइए राइट नी कैप के पास, जो आपका राइट घुटना है उसके पास। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे आपकी नी कैप के नीचे। अब विद इनहेल विल रेज अवर लेग, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, बहुत बढ़िया। एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन। पूरी फील के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं। इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। चलिए अब दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। 5 सेकंड तक शेक करेंगे। शेक योर लेग्स। 5,
और अब जब आप लाइक कमेंट करते हैं ना, बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक करते रहा करो वीडियो को। चलिए अब हमारे जो हिप जॉइंट हैं इनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? आपका जो राइट लेग है उसको लेके आएंगे लेफ्ट थाई के ऊपर, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। अब आपको पता है श्वास भरते हुए आपके चेस्ट के पास लेके आएंगे। ब्रिंग योर राइट नी कैप नियर योर चेस्ट, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। नाउ विद एक्सहेल गो डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। 10 काउंटिंग तक करेंगे से हमारा पूरा जो हिप जॉइंट है वो ओपन हो जाता है, उसकी स्टिफनेस दूर हो जाती है और साथ में हमें बैठने में बड़ी आसानी होती है। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 1, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 4, खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए। एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए। आपके ग्लूट्स को ऐसे खिंचाव महसूस कीजिए। दोनों हाथों को ऐसे रैप करके हग कर लीजिए आपके राइट लेग को। 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। अब सामने की तरफ खोल देंगे राइट लेग को। सेम हम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट थाई के ऊपर। वेरी गुड। आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए लेफ्ट नी कैप के ऊपर, ब्रिंग योर लेफ्ट नी कैप नियर योर चेस्ट, लेफ्ट घुटने को आपके चेस्ट के पास लेके आएंगे। ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, वेरी गुड। विद एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 5, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए। एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 9, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम, इनहेल, ब्रिंग योर लेफ्ट नी कैप नियर योर चेस्ट, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स और ऐसे हग करते हुए होल्ड करेंगे 5 की काउंटिंग तक। 5, 4, 3, 2, 1। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और शेक करेंगे। हमारी जो मोबिलिटी मूवमेंट है वो पूरी हो गई है। अब हमारे जो मेन आसंस हैं उन पे आते हैं। कई बार आपको ये लगता होगा ना कि आसंस बहुत बेसिक बेसिक हैं, इनसे हमें फायदा होता होगा या नहीं होता होगा। मैं आपको बता दूं, आपको सबसे ज्यादा फायदा जो हम आसन हर रोज क्लास में करवाते हैं उनसे होगा। जरूरी नहीं है आपके शरीर से पसीना निकले ना निकले, आप नॉर्मल नॉर्मल आसन भी करोगे, आपका वेट लॉस, आपकी सारी डिजीजेज हैं वो ठीक होंगी, क्योंकि पूरे शरीर में फील के साथ इन्हीं आसनों से पूरा मसल माइंड कनेक्शन है वो बिल्ड होता है। आप हर रोज हमारी कोई भी क्लास मिस ना कीजिए। चलिए हम बटरफ्लाई का अभ्यास कर लेते हैं। बदकोणासना, हील्स टुगेदर, फीट टुगेदर, यानी कि एडिया मिले हुए, पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और हमारी जो कमर है उसको सीधे रखने का प्रयास करेंगे। अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारे पैरों से ऐसे। वेरी
20 की काउंटिंग तक करेंगे हम इसे फील के साथ। 1 2, आपका पूरा ध्यान आपके जो इनर थाइज है इनके ऊपर जाएगा। 4, वेरी गुड। 5 6 7 8, आपके इनर थाइज में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, लोअर लेग में स्ट्रेंथ, ये सब बिल्ड होती हैं। वेरी गुड। 10 10 9 8, हर रोज अभ्यास कर सकते हैं आप बटरफ्लाई का, और मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। यदि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत हेल्प करता है ये। 6 5 4 3, वेरी गुड। 2 1, बहुत बढ़िया। सामने की तरफ खोल लेंगे, और इसके बाद जो अगले 2 राउंड होंगे हमारे बटरफ्लाई के, वो हम आंखें बंद करते हुए करेंगे फील के साथ। लेकिन ध्यान रहे आपको सोना नहीं है, कहीं आप आंखें बंद करके सो जाओ, ऐसा नहीं करना है। चलिए हम बटरफ्लाई करते हैं। एक बार मैं सामने का एंगल भी दिखा देता हूं आपको बटरफ्लाई का। ऐसे, ये सामने का एंगल है। दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे, हिल्स टुगेदर, फीट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। आपकी चेस्ट को थोड़ा लिफ्ट रखेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे, 20 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए आंखें बंद कर लीजिए अब। वेरी गुड। 1 2, बहुत बढ़िया। 3 4 5, आपके जो इनर थाइज हैं उनमें खिंचाव को महसूस कीजिए। फील द स्ट्रेच इन योर इनर थाइज। 7 8 9 10 10 9 8, वेरी गुड। सोना नहीं है। 7, वेरी गुड। 6 5, फील कीजिए ब्लड फ्लो आपके लोअर बॉडी में इंक्रीज हो रहा है। 4 3, वेरी गुड। 2, बहुत बढ़िया। 1, धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे, पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, एक बार सेक कर लेंगे। वेरी गुड। जब भी हम आंखें बंद करके फील के साथ कोई भी आसन करते हैं तो उसका जो लाभ है वो दुगना हो जाता है। इसलिए हमें मसल और माइंड को कनेक्ट करते हुए आसनों का अभ्यास करना है। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं हम बटरफ्लाई का। दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ मिला लीजिए, कमर सीधी, दोनों हाथ इंटरलॉक, हिल्स टुगेदर, फीट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, अप एंड डाउन मूवमेंट कीजिए पैरों से। वेरी गुड। 1 2 3, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए। 4, वेरी गुड। 5, बहुत बढ़िया। 6, वेरी गुड। 7, बहुत बढ़िया। 8, वेरी गुड। 9 10, इसको यदि रेगुलरली हम अभ्यास करते हैं तो हमारा जो पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है वो भी बहुत कम होता है। 8 7 6, वेरी गुड। 5, बहुत बढ़िया। 4, वेरी गुड। 3 2 1, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, एक बार संचालित कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हमारे आते हैं हम मल आसन में। सेकंड आसना हमारा मलासना। मलासन में कैसे करते हैं, आपके जो हील्स हैं वो इनसाइड रहते हैं, यानी कि एड़ियां अंदर की तरफ है, पंजे बाहर की तरफ, बिग टोज पॉइंट्स आउटवर्ड। जो हमारे पंजे हैं वो बाहर की तरफ, हील्स हैं वो इनसाइड। अब हमारे जो दोनों एल्बोज हैं उनसे हम नी कैप को पुश करेंगे, यानी कि हमारे जो घुटने हैं उनको पुश करेंगे बाहर की तरफ ऐसे, और जो हमारी चेस्ट है उसको लिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारी जो कमर है वो सीधी हो जाए, और इस पोजीशन में आप होल्ड करेंगे। यदि आपसे इस पोजीशन में होल्ड करने में दिक्कत आए तो आपके ग्लूट्स के नीचे आप पिल्लो रख सकते हैं, उस पिल्लो के सहारे भी आप बैठ सकते हैं,
वीडियो को आप यहीं पे रोक के पिलो लेके आ सकते हैं, यहीं से वीडियो वापस शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो हमारी वीडियोज को पीछे भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8। फील कीजिए पूरा ब्लड फ्लो आपके लोअर बॉडी में इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेच, खिंचाव महसूस कीजिए आपकी इनर थाइज में, आपकी लोअर बॉडी में। वेरी गुड। 8, 7, बहुत बढ़िया। 6, 5, 4, 3, वेरी गुड। 2, बहुत बढ़िया। 1, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब यहां से दोनों पैर को सामने की तरफ खोल लेंगे, शेक कर लेंगे। 3 राउंड करेंगे हम मलासन का। यदि आपको डाइजेशन की समस्या है तो भी आप हर रोज सुबह इसी आसन में, मलासन में बैठकर गर्म पानी पी लीजिए, आपको डाइजेशन में भी बहुत हेल्प मिलेगी। वेरी गुड। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं हम मलासन का। आप कोई भी अभ्यास को अधूरा न छोड़े, आप अपनी लिमिट को पुश करें। 1-1% पे आप लिमिट को पुश करेंगे, आपकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। चलिए आपकी हील्स अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। नाउ पुश योर एल्बोज, नी कैप को पुश करेंगे एल्बोज से। लिफ्ट योर चेस्ट, होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, वेरी गुड। 5, बहुत बढ़िया। 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल सकते हैं या ऐसे ऐसे सेक कर सकते हैं, यहीं बैठे बैठे भी। यदि आपके पंजों में ज्यादा दर्द हो तो आप सामने की तरफ ऐसे खोल सकते हैं। लास्ट राउंड करेंगे हम मलासन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप सब, बड़ा अच्छा लगता है आप सबके साथ अभ्यास करते हुए। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं हम मलासन का। आपकी एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। नाउ पुश योर नी कैप्स विद योर एल्बोज। आपकी कोहनियों से आपके जो घुटने हैं उनको बाहर की तरफ पुश करेंगे, ताकि आपका पूरा जो खिंचाव है वो आपकी लोअर बॉडी पे आए, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीईडी, सबका समाधान हो जाएगा। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। अब यहीं से हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। जब भी हम टेबल टॉप पोजीशन में आते हैं तो आपके जो घुटने हैं वो मैट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आपके हाथ भी मैट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे। आपके जो दोनों पैर हैं, दोनों पैरों के बीच में आपके हिप की जितनी चौड़ाई रहेगी, हिप विड्थ अपार्ट रहेंगे। नाउ विद इनहेल, श्वास भरते हुए हम चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। अब श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे हम, कुबड़ा जो होता है ऊंट का ऊपर, वैसे हंच बनाएंगे। आपके जो कोर मसल है उसको एंगेज करेंगे, यानी कि पेट की मांसपेशियों को संकोचित करेंगे। वेरी गुड। इसको हम 10 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, मेक ए हंच, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल। इनहेल 2, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए आपके पेट में। एक्सहेल, मेक ए हंच, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए आपकी कोर मसल्स को। वेरी गुड। इनहेल 3, एक्सहेल, make a hunch, hold here. Inhale 4, exhale, make a hunch, contract your core muscle. आपके को जो कोर मसल्स हैं, एब्डोमेन मसल्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। वेरी गुड। इनहेल 5, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए मेक ए हंच, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। वेरी गुड। इनहेल 6, लिफ्ट योर चेस्ट,
एक्सहेल मेक ए हंच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनहेल 7, लिफ्ट योर चेस्ट, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए मेक ए हंच, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल, वेरी गुड। नाउ विद इनहेल लुक अप, लिफ्ट योर चेस्ट, एक्सहेल मेक ए हंच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोर मसल्स को इंगेज करेंगे। इनहेल 9, श्वास भरते हुए लिफ्ट योर चेस्ट, लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे। नाउ एक्सहेल मेक ए हंच, नीचे की तरफ देखेंगे, पैरों की तरफ, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स। लास्ट टाइम, इनहेल अप, लिफ्ट योर चेस्ट, एक्सहेल मेक ए हंच, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स, वेरी गुड। अब यहीं से हम हमारे हिप ओपनिंग आसना करेंगे, फ्रॉग पोज, बहुत लाभदायक है फ्रॉग पोज, आपको पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, बहुत लाभदायक। दोनों पैरों को ऐसे ओपन कर लेंगे वाइड, दोनों एल्बोज हैं वो सामने की तरफ ड्रॉप कर लेंगे, आपकी कोहनियां नीचे, जितना आप आगे जा सकें उतना आगे, कोई बात नहीं, शर्म आने की कोई चीज नहीं है, बहुत बेहतरीन आसन है फ्रॉग पोज, जितना नीचे आप जा सकें। ध्यान रहे जो आपकी हील्स हैं और आपका नी कैप है दोनों एक लाइन में रहेंगे, यानी आपकी हील्स आपके जो बॉडी है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे दोनों घुटने और हील्स एक लाइन में रहेंगे। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां, 10, 9, 8, 7, 6, आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, 5, 4, वेरी गुड, 3, बहुत बढ़िया, 2, वेरी गुड, 1, बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को पीछे की तरफ पुश कर देंगे, ऐसे पीछे की तरफ खोल देंगे, पैरों को संचालित कर लेंगे। एक बार फिर से हम पुनः अभ्यास करेंगे फ्रॉग पोज का, सबसे लाभदायक आसन है फ्रॉग पोज, कोई शर्म की बात नहीं है, आपको जरूर करना चाहिए। चलिए एक बार फिर से पुनः अभ्यास करते हैं, दोनों घुटनों को खोल देंगे, ओपन कर देंगे, वेरी गुड। आपकी हील्स हैं वो आपके जो घुटना है, जैसे ये घुटना है आपका, घुटना और हील्स एक लाइन में रहेंगी, योर नी कैप एंड heel should be in one line, very good। drop your elbows, जितना आप वाइड कर सकते हैं, जितने आप हिप को ओपन कर सकते हैं उतना ओपन कीजिए। आपके जो पूरे इनर थाइज है उनमें स्ट्रेच फील होगा, उनमें खिंचाव महसूस होगा, वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां, 10, 9, अप एंड डाउन कर लेंगे, आगे पीछे मूवमेंट कर लेंगे, 8, 7, 6, वेरी गुड, 5, बहुत बढ़िया, 4, 3, 2, 1। अब सामने की तरफ चले जाएंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे और कुछ आसन हम पीठ के बल लेटने वाले आसन हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं। अब पीठ के बल लेटते हुए पहला आसन करेंगे हम, विपरीत वृक्षासन है, जो हम खड़े होकर करते हैं, सेम आसन हम लेट के करेंगे। आपका लेफ्ट लेग सीधा रहेगा, राइट लेग को लेफ्ट इनर थाइज के पास रख लेंगे ऐसे, और आपके राइट हैंड से थोड़ा प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, होल्ड करेंगे यहां, 10, 9, वेरी गुड, 8,
7 6 5 4 वेरी गुड 3 2 1 सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट लेग को सीधी कर लेंगे। अब लेफ्ट हील को जो हमारी राइट इनर थाई है उसके पास रखेंगे। लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा प्रेस करेंगे लेफ्ट लेग को, लेफ्ट नी कैप को होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वेरी गुड। अब दोनों पैर को सामने की तरफ खोल लेंगे। यहां से हम दोनों हील्स को आपके ग्लूट्स के पास ले आएंगे। राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट घुटने के पास रखेंगे, ऐसे जैसे हम मस्ती से आराम से ऐसे बैठते हैं ना, पैर के ऊपर पैर रखे ऐसे। अब यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे राइट लेग के ऊपर और राइट लेग को अपनी तरफ खींचेंगे। वेरी गुड, ताकि आपके जो पूरा जो ग्लूट्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, उनमें खिंचाव महसूस होगा। वेरी गुड, होल्ड करेंगे यहां। 10 रिवर्स पिजन पोज। 9 8 7 वेरी गुड, फील द स्ट्रेच। 7 6 5 4 3 2 पूरा खिंचाव महसूस होगा यहां पर। वेरी गुड, और पास ले आएंगे। वेरी गुड, 2 1 ड्रॉप कर देंगे लेफ्ट लेग को। अब सेम हम रिपीट करेंगे राइट साइड में। लेफ्ट लेग को लेके आ जाएंगे राइट लेग के ऊपर ऐसे। अब दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, राइट घुटने के नीचे रखेंगे दोनों हाथों को और अपनी तरफ खींच लेंगे। वेरी गुड, होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 आपके जो ग्लूट्स हैं, हिप्स हैं, उनमें खिंचाव महसूस कीजिए, उनमें स्ट्रेच फील कीजिए। 6 5 4 3 2 1 वेरी गुड, ड्रॉप कर देंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम हैप्पी बेबी पोज करेंगे। कैसे करते हैं? ऐसे छोटा बच्चा होता है ना, ऐसे पैरों को पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ेंगे हम। वेरी गुड, ऐसे होल्ड करेंगे हम 10 की काउंटिंग तक। 10 9 8 वेरी गुड। 7 अपनी तरफ खींचिए पंजों को। वेरी गुड। 6 बहुत बढ़िया। 5 जितना खींच सकते हैं उतना खिंचाव महसूस कीजिए। 4 वेरी गुड। 3 बहुत बढ़िया। 2 1 नीचे ड्रॉप कर देंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। आपके डाइजेशन, आपके हिप जॉइंट से लेकर आपके लोअर बॉडी से ब्लड फ्लो से लेकर हर चीज में फायदेमंद है हमारा पवन मुक्त आसन। कैसे करेंगे? दोनों घुटनों को अपने चेस्ट के पास लगा लेंगे, होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वेरी गुड। अब आपके दोनों जो हील्स हैं वो ग्लूट्स के पास ही रहेंगी। मरकट आसन का हम अभ्यास कर लेते हैं। मरकट आसन के अभ्यास से जितना भी हमारा बैक में कोई भी स्ट्रेन आए और पेन आएगा वो सब सही हो जाएगा। दोनों हाथ ऐसे 180 डिग्री में कर लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप करेंगे और आपका जो फेस होगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा।
वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। सेम हम रिपीट करेंगे अपोजिट साइड में। अब दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में पुश कर देंगे, लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। राइट साइड में देखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों ग्लूट्स को सेंटर में ले आएंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। वेरी गुड। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। आंखें बंद कर लीजिए। रिलैक्स योर होल बॉडी। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आंतरिक रूप से सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. श्वासन हमारे शरीर को री एनर्जाइज करता है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, वैसे हमारा पूरा शरीर चार्ज होता है जब हम श्वासन में लेटते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आसन। बस श्वासन में हमें सोना नहीं है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। एकदम से आपको बैठा नहीं होना है। 5 से 10 सेकंड आप राइट साइड में करवट लेते हुए लेटे रहें। राइट साइड से जब हम करवट लेते हैं, हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो हमारे माइंड को रिलैक्स करने में बहुत फायदेमंद है। चलिए अब लेफ्ट हैंड को पुश करेंगे और क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब यहां से हम हमारे जो प्राणायाम है उनके अभ्यासों को कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं। सबसे पहले जो जरूरी प्राणायाम है, जब भी हम पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी या लोअर बॉडी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हम अनुलोम विलोम और कपाल भाती प्राणायाम और भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम तो हम जरूर से जरूर करेंगे। जिनके लोअर बैक में ज्यादा पेन रहता है वो कपाल भाती प्राणायाम अवॉइड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। जो हमारे साथ ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दें। जो नए साथी हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं। हम वायु मुद्रा बनाते हैं। वायु मुद्रा में क्या है, आपके जो इंडेक्स फिंगर है वो आपके थंब के बेस के ऊपर होती है। पहले हम राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं, राइट नासिका को बंद करते हैं, लेफ्ट से श्वास लेते हैं, लेफ्ट नासिका से श्वास लेते हैं, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट को बंद करेंगे, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, राइट से श्वास छोड़ देंगे। अब दोबारा से इनहेल फ्रॉम द राइट, राइट से श्वास लेंगे, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। ये हमारा एक साइकिल होता है, ऐसे हम 5 साइकिल करेंगे। ध्यान रहे आपकी जो श्वास है वो लंबी गहरी होनी चाहिए, ऐसे फूफा नहीं करनी है। और आपको जितनी भी श्वास लेना और छोड़ना है वो सिर्फ नासिकाओं से है। योर इनहेल एंड एक्सहेल शुड थ्रू योर नोस्ट्रल्स ओनली। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट।
Second cycle, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Third cycle, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Fourth cycle, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। वेरी गुड। अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो साथी पहले से कपालभाति जानते हैं और अभ्यास शुरू करते हैं, जो नए साथी हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं। कपालभाति प्राणायाम में सिर्फ हमें श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। श्वास ऑटोमेटिक लिया जाएगा। हमारा इनहेल जो है पैसिव रहेगा, एक्सहेल एक्टिव रहेगा। जैसे सिर्फ श्वास छोड़ना है नासिकाओं के थ्रू, फोर्स के साथ, ऐसे। आपका पेट ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा, अंदर बाहर होता रहेगा। आपकी फेशियल मसल्स रिलैक्स रहेंगी। कपालभाति आपके चेहरे पर ग्लो आता है, आपके वेट लॉस में भी फायदेमंद है और आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी बैलेंस करता है। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। रेस्ट लेंगे 5 सेकंड का। ध्यान रहे यदि आपकी लोअर बैक में बहुत ज्यादा सीरियस पेन रहता है, स्लिप डिस्क, सियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस है, तो आप कपालभाति प्राणायाम अवॉइड करें। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करें कमर को सहारा देते हुए। चलिए सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम का। सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। रेस्ट लेंगे 5 सेकंड का। आपके चेहरे पर ग्लो आता है। बहुत फायदे हैं कपालभाति प्राणायाम के। बस ध्यान रहे आपकी फेशियल मसल्स हैं वो रिलैक्स रहेंगी जब भी आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं। ऐसे फेशियल मसल्स पे कोई भी स्ट्रेस नहीं डालेंगे। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं कपालभाति प्राणायाम का। रेस्ट देंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। वेरी गुड। अब हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। आपके पास आ गया मैं। जब ब्राह्मरी प्राणायाम करते हैं आपके जो थंब हैं वो आपके ईयरबड्स को बंद कर लेंगे ऐसे। अब आपके जो इंडेक्स फिंगर है वो आईब्रो के ऊपर रहेगी। नेक्स्ट 2 फिंगर है वो आपकी आंखों के ऊपर रहेंगी। ध्यान रहे आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है आंखों पर, हल्का सा बस
इशारा भर रखना है। आपकी जो लिटिल फिंगर है वो नासिका के पास रहेगी। अब श्वास छोड़ते हुए हम भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे, हमिंग भी साउंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को नीचे पुट कर लेंगे, कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे और इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे और खुद को आज के जो ध्यान सत्र है उसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आईज क्लोज रहेंगी। आपके आसपास से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। Observe the sounds coming from your neighborhood. आपके रूम से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। Observe the sounds coming from your room. आप धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर लेके जाएंगे। Focus on your inhale and exhale. लंबा गहरा श्वास लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। जब हम श्वास ले रहे हैं तो सो की ध्वनि सुनाई दे रही है। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हम की ध्वनि सुनाई देती है। इस सो और हम की साउंड को ऑब्जर्व करेंगे। When we inhale, we are making the sound of so. While we exhale, we are making sound of hum. Focus on the so and hum sound. यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आ रहा है उसे आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों पर लेके जाइए। If any thought come in your mind, let it come and go and bring back your awareness on your breath. अपने श्वासों को गिनने का प्रयास कीजिए from 27 to the number 1 in reverse direction. Try to count your breath. When you are inhaling all the positive energy of this universe. While exhaling, you are exhaling all negative thoughts, stress, anxiety from your body. Your soul is becoming pure and divine. जब आप श्वास ले रहे हैं सारी पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। जब
जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो सारी नेगेटिव ऊर्जा, स्ट्रेस, चिंताएं सब बाहर निकल रही हैं, सारी बीमारियां दूर हो रही हैं, हम स्वस्थ और खुशहाल हो रहे हैं। Our mind is relaxed now. मन शांत हो चुका है। Bring a smile on your face. चेहरे पर स्माइल लेके आइए। Look how cute you are looking when smiling. मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं आप। इस मुस्कान को हमेशा बरकरार रखें। And be relaxed. Everything will be fine. सब सही हो जाएगा। Be relaxed. That supreme power is always with you. भगवान हमेशा आपके साथ हैं। Feel the blessing from the God. भगवान के आशीर्वाद को महसूस कीजिए। और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। से थैंक्स टू द गॉड। भगवान का शुक्रिया अर्पित कीजिए। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए। माता पिता, भगवान और गुरुजनों के हम सदा ऋणी रहते हैं और इनके प्रति हमेशा हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। से थैंक्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने मित्रों और परिवारजनों को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में अपनी आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 16 दिन हो गए हैं, हमारे 84 डेज और बाकी हैं 100 डेज चैलेंज के। 100 डेज के बाद भी हमारी क्लासेस जारी रहेंगी, फ्री में ही जारी रहेंगी। आप सब 84 और प्रॉमिस लिखिए। जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो प्रॉमिस लिखेंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 100 दिन तो आप हमारे साथ कम से कम जुड़े ही जुड़े। और मैं तो कहता हूँ कि आप पूरी जिंदगी भर के लिए जुड़े, क्योंकि आप हर रोज योग का अभ्यास करते रहेंगे तो यदि आपके पास कोई बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी, नहीं है तो आने वाले समय में कभी बीमारियां नहीं होंगी। आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। आप अपना ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना सहयोग देते रहें। आप चाहें तो कुछ अमाउंट हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ सहयोग राशि हमें दे सकते हैं इस होली पर, ताकि हम आपके लिए हमारा जो वेट लॉस स्पेशल प्रोग्राम है वो जल्दी से जल्दी लेके आ सकें। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपका मन करे कुछ अमाउंट डोनेट करने का तो आप डोनेट कर सकते हैं। कोई ये नहीं है जो डोनेट नहीं करेंगे उनको भी क्लासेस ऐसे मिलती रहेंगी और उनको भी वेट लॉस का प्रोग्राम मिलेगा। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन मिलेगा सबको। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। और खुशियाँ का त्यौहार है होली। प्रेम सौहार्द के साथ होली को मनाइए, बहुत अच्छे से रंग लगाइए, नेचुरल कलर लगाइए और खुशियाँ को बांटिए। ये साल में एक बार होली का त्यौहार आता है, आराम से होली को मनाएंगे अच्छे से। हम तुम जब पतंजलि में थे तब भी बहुत अच्छे से फूलों की होली मनाते थे। आप सब होली को मनाइए, प्यार और सौहार्द के साथ रहिए। कल की हमारी छुट्टी रहेगी क्योंकि कल होली है, मेन होली है, धुलंडी है, रंग बहुत ज़्यादा लगे होते हैं और आप सब उसमें बिजी रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक दिन का रेस्ट आप ले लें, उसमें आप अच्छे से होली खेलें। चलिए हम मिलेंगे अब होली से अगले दिन, यानी कि शनिवार को 15 तारीख को हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए,
मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। और हाँ, सब सही हो जाएगा। बी रिलैक्स, कीप स्माइलिंग।